हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन को। और ये सेट नंबर 29 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 28 तक अपलोड किया, तो आप उसे भी जरूर से देख लें। हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खोरठा हाय खोरठा ककर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरीकर, संतोष कुमार महतोकर, डॉक्टर ए.के. झाकर और शिवनाथ प्रमाणिकर। ठीक है, तो इनमें से कौन राइट आंसर है? खोरठा हाय खोरठा कविता केकर द्वारा लिखल है? तो ये श्रीनिवास पानुरी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रोहन मोहन में कैसन नाता रहे। छाहिर बुक की जो पहली कहानी है छाहिर, उसी से क्वेश्चन है। जो उस कहानी के मुख्य पात्र है रोहन और मोहन, उन्हीं में कैसा नाता था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है दोस्तिक, गोतियाक, दुश्मनिक और कोई नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है गोतियाक। ठीक है, देखिए कहीं कहीं दोस्ती का भी राइट आंसर दिया हुआ है, क्योंकि वो लोग एक ही जगह पे काम करते थे। ठीक है, तो एज अ फ्रेंड भी थे और साथी। लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हो तो वहाँ बताया जाता है कि वो लोग एक ही जगह पे गोतिया भयाद में से थे। ठीक है, तो दोनों आप लोग देख लेना, जैसा अगर ए बी भी दिया हो तो आप देख सकते हो। ऐसे गोतिया इसका राइट आंसर, मतलब गोतिया फ्रेंडशिप ऐसे आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, गोतिया में। नेक्स्ट है, कर्ण के दांत सोनाक रहे कैसे मालूम हेल। ऑप्शन है सूरजदेव से, कृष्ण से, आकाशवाणी से और आपने आप से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकाशवाणी से। ठीक है, देखिए ये जो आप उद्भाषल कर्ण कहानी पढ़ोगे तो उसकी आखिरी दृश्य में ये दिखाया गया है कि जब कर्ण मरने को होता है, ठीक है, उसे जब बाण लग जाता है अर्जुन द्वारा, और जब वो मरने को रहता है तो यश और अपयश करके दो जो मतलब ऐसे अगर आप कहीं पढ़ोगे ना, अगर अगर आपने महाभारत देखा होगा, और ख़ास करके ये जो रूप दिखाया गया है ना, मतलब ये जो दृश्य है वो शायद बंगाल के जो बंगाली रामायण है ना, तो वहाँ पर होगा। और ऐसे अगर आप रामायण में सॉरी रामायण नहीं, महाभारत, ठीक है, महाभारत में मैंने रामायण बोला, सॉरी उसके लिए। ठीक है, महाभारत का जो करेक्ट महाभारत है ना, तो उस पे क्या होता है ना कि जब कर्ण को अर्जुन के द्वारा, जो अर्जुन ने कर्ण को बाण मार देता है और जब वो मतलब तीर से घायल हो जाता है और मरने मरने को रहता है, तो कृष्ण जी उसे अर्जुन को बोलते हैं। ऐसा अगर आप कभी डिटेल में देखोगे तो इस ये बुक में नहीं दिया हुआ है, मगर अगर आप डिटेल में देखोगे तो आप यही चीज़ पाओगे कि जब वो मरने को रहता है, ठीक है, तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा दानवीर था। और अर्जुन उस चीज़ को बोलता है कि अच्छा ऐसे करके, तो उन लोगों में ऐसा कुछ होता है और वो लोग बोलते हैं कि चलो इसका क्यों ना परीक्षा ली जाए। मतलब अर्जुन को वो चीज़ विश्वास नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि यार मरने वक्त में भी कोई क्या दान कर सकता है। और कृष्ण जी का कहना था कि ये बहुत बड़ा दानवीर है। लेकिन अर्जुन बोला कि मरने, वो कृष्ण जी ने कहा कि ये मरने में भी अपने दान जो करता है तो वो करेगा। लेकिन अर्जुन को वो बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अर्जुन, तो कृष्ण बोलते ठीक है, प्रूफ चाहिए तो चलो हम लोग चलते हैं। तो इस स्टोरी में जब आप उद्भासल कर्ण पढ़ोगे तो यहाँ ये दिखाया गया है कि यश और अपयश नाम के, ठीक है, दो जो रहते हैं यश और अपयश, ये लोग ब्राह्मण का भेष लेते हैं, ब्राह्मण का, और उसके पास चले जाते हैं। लेकिन ऐसे महाभारत के अगर एडिंग आप देखो तो वो कृष्ण और अर्जुन जो होते हैं वो ब्राह्मण का भेष लेकर, यानी यश और अपयश जो दिखाया गया, वो लोग वहाँ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे दान में सोना चाहिए। और वो ये बताते हैं कि मेरा जो पिता है, ठीक है, वो मृत्यु मतलब उनको जलाना है और दान में सोने का दान करना है। तो कर्ण के पास कुछ भी नहीं होता है दान करने को, तो वो क्या दान करेगा? तो बोलता है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है, छोड़ दीजिए, अगर आप दान नहीं दे सकते हैं तो। ठीक है, लेकिन जो कर्ण होता है
उसको एक बुरा इस बात का लगता है कि मैं मरने मरने को हूँ और लास्ट टाइम पे मुझसे किसी ने कुछ मांगा और मैं नहीं दे सक रहा हूँ, और उसके कारण वो क्या होता है कि मन ही मन अफसोस करने लगता है, खुद को कोसने लगता है और ईश्वर से ये चीज़ें बोलने लगता है। ठीक है, कि मैं इतना ये हूँ कि मैंने जितना पुण्य किया उसका कोई फल नहीं मुझे मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने लास्ट टाइम में जो मुझसे दान मांगा गया वो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, एक आकाशवाणी होती है और उसे ये बताया जाता है कि तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे पास सोना है, तुम्हारा जो दांत है ना उसमें सोना है। ठीक है, तुम्हारे दांत में एक दांत ऐसा है जो सोने का दांत है। ठीक है, तो उस सोने के दांत उसे पता चलता है, फिर वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो दांत जो होता है ना वो उसे तोड़ करके ब्राह्मण को वो दान कर देता है। और इस तरह से भी क्या पता चलता है कि कर्ण कर्ण जो होता है ना अपना दान का जो वो हमेशा से करता आया था, तो वो फिर कर देता है। ठीक है, इस तरह से प्रूव हो जाता है कि वो कितना बड़ा दानवीर होता है। अपने दांत को तोड़ करके लास्ट टाइम जब मरने को भी रहता है उस समय वो दान करता है। और ये कैसे पता चलता है, तो आकाशवाणी के थ्रू। ठीक है, मतलब आकाशवाणी होती है कि तुम्हारे जो दांत है उसमें क्या है, सोना है। ठीक है, और ये किसने किया था, तो यश और अपयश ने। ठीक है, ऐसे कहानी के अकॉर्डिंग। और ऐसे अगर मैंने जो कहानियाँ सुनी थी महाभारत की, ठीक है, तो उसमें ये था कि वो कृष्ण जी और अर्जुन जो होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो बचपन की कहानियाँ सुनी थी उसके अकॉर्डिंग कृष्ण और अर्जुन ने उसकी परीक्षा ली थी। और ऐसे अगर आप देखोगे तो यश और अपयश होते हैं जो आपस में बात करते हैं कि ये दान नहीं कर सकता मरने के टाइम पे, ये क्या दान करेगा, ऐसे करके हैं। और उन लोग उसकी परीक्षा लेने की मतलब परीक्षा लेने को जाते हैं उसके पास। और फिर आकाशवाणी के थ्रू ये पता चलता है कि कर्ण के पास सोना है, और वो कहाँ है, तो वो उसके दांत पर। ठीक है, दांत का एक दांत जो उसका होता है वो सोने का होता है। ठीक है, किन्होंने परीक्षा ली, तो यश अपयश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए नेक्स्ट क्या है, चेरका कर उल्टा शब्द लागे। चेरका कर उल्टा शब्द लागे ठेरका। ऑप्शन देख लीजिए, ठेरका, पैरका, करिया और चेरिया। ठीक है, चेनरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेरका कर उल्टा शब्द लागे करिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रघुनाथ महेश्वर के की कही के संबोधन कर हला। देखिए वो उसे क्या बोलकर संबोधन करता था, रघुनाथ जो होता है वो महेश्वर को, हम कैसे जियब कहानी के पात्र है ये, तो उसे क्या बोलकर संबोधन करता था। ऑप्शन है काका, गुरुजी काका, पिताजी और चाचा। तो ये क्या कह के बुलाता था, गुरुजी काका कह के उसे बुलाता था। और गुरुजी काका कह के पुकारते, देखिए इस कहानी में ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि वो गुरु, उनका पेशा ये नहीं बताया गया था कि जो महेश्वर जो होते हैं ना वो पेशे से क्या होते हैं, वकील, डॉक्टर या शिक्षक। लेकिन ये उन्हें गुरुजी काका कह के बुलाता था, तो इस अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि शायद हो सके तो वो क्या होंगे, शिक्षक होंगे, है ना। ऐसा हो सकता है बट वहाँ बुक में नहीं बताया गया। ठीक है, कहानी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, झबरू बिहारी के की लेखे ढाढ़स बंधाइल। ये उबार कहानी की जो पात्र हैं झबरू, उनका मुख्य कैरेक्टर और उसका बेटा बिहारी। तो बिहारी को क्या बोल करके वो ढाढ़स हिम्मत बंधाता है झबरू। ठीक है, तो ऑप्शन है संतोष के डायरे मेवा फर है, या फिर सबले बड़का धन है संतोष, और नेक्स्ट है एहे महीनाए नाम लिखाई देबो और ई सभे। ठीक है, तो क्या बोल के उसके ढाढ़स बंधाता है, हिम्मत बढ़ाता है झबरू अपने बेटे बिहारी को, तो ये सब बोलकर। ठीक है, क्या बोलता है कि देखो संतोष के डायर में ही मेवा फरता है, अगर संतोष करोगे तो उसके डायर में मेवा फरता है, यानी कि संतोष का फल मीठा होता है अगर बोला जाए तो। और फिर बोलते हैं कि सबले बड़का धन है संतोष, और सबसे बड़ा धन क्या है, संतोष। और उसके बाद क्या बोलता है कि टेंशन नहीं लो, यह महीनाएं नाम लिखा देवो। और उसका क्योंकि वो
उसे 10th पास किए हुए 2 साल हो जाता है लेकिन वो नाम नहीं लिखा पाता है, तो इसलिए उसको बोलता है कि तुमको अगले महीना नाम लिखवा देंगे इसी महीने में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, खोरठा साहित्य सुकुमार केकर उपनाम लागे। सुकुमार किन का उपनाम है? ऑप्शन है प्रदीप कुमार का, गिरिधारी गोस्वामी का, या फिर सुरेश कुमार विश्वकर्मा का, या सिराजुद्दीन अंसारी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सुरेश कुमार विश्वकर्मा का उपनाम क्या है? सुकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, माइये जंगली के की नियर पढ़ावो लिख, है ना, मतलब किस तरह से उसकी माँ जंगली को पढ़ाई हुई होती है। तो ऑप्शंस है घेचा का हंसूली बेची, मतलब वो गले का वो चेन बेच करके, दू भर सोना का सिकरी बंधिक रख के, ठीक है, मतलब घेचा का हंसूली बेच के करती है, या दू भर सोना मतलब बंधिक रख के करती है, और ब दुयो या खेत बेची के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स जो है ना, कि पहला तो वो घेचा का हंसूली बेच देती है, और उसके बाद दू भर सोना सिकरी बंधिक राख है, ठीक है। और तो इस हिसाब से ये अ और ब जो है दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स देख लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मीरा चाही गोला नाही, ठीक है। क्या है? मीरा चाही गोला नाही ककर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुटिकेर, संतोष कुमार महतो केर, एके झाकेर और शिवनाथ प्रमाणिकर। तो मीरा चाही गोला नहीं ककर कविता लागे, तो ये है एके झाकेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, खोरठाक मधुर काव्य ककरा कहल गेल है। खोरठाक मधुर काव्य ककरा कहल गेल है। ऑप्शन है मेघदूत के, आखिक गीत के, दामोदरे कोराय के, और समाधान के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दामोदरे कोराय के, ठीक है। दामोदरे कोराय को क्या कहा गया है? मधुर काव्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा में लेखक भौजी कैगो बेटा हथिन, यानी कि लेखक के भौजी का केगो बेटा होता है। ऑप्शन है 8 गो, 4 गो, 2 गो और 1 गो नाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 8 गो, ठीक है। उसके भौजी के टोटल 10 बच्चे होते हैं, जिनमें से 8 बेटे और 2 बेटियां होती है। यहाँ पर एक बेटे का जिक्र है ना, टुकना, जिसे क्या बोला गया? बेडाइल बोला गया है। बेडाइल चेंगा यानी कि बिगड़ा हुआ बच्चा, टुकना, ठीक है। और 2 बेटियां होती है, सुमा एंड कूना, ठीक है। ये ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चाभी काठी नाटक कौन विचारधारा रचना लागे, ठीक है। चाबी काठी नाटक कौन विचारधारा रचना लागे। ऑप्शन है जनवादी, समाजवादी, ग्रामोत्थान और ई शोभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई शोभे, ठीक है। वो क्या है? जनवादी भी है, सामाजिक भी है, और ग्रामोत्थान का भी इसमें दिखाया गया है। तो इस हिसाब से ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की भाभला, ठीक है, भाभला शब्द कर माने हुए है। ऑप्शन है आम, बबूल, नीम और तेतैर, मतलब इम है ना, तेतैर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाभला क्या हो जाएगा? बबूल। ऐसे एक हम लोग की तरफ से कहा, कुछ हम लोग ऐसे बोलते थे, भाभला गाछे बाघ झूले छे, ऐसा कुछ बंगाल में ऐसा कुछ है शायद, वही है यहाँ पे, ठीक है। बबूल, बागला गाछे को ही शायद बावला गाछे, ऐसे बबूल के गाछ को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एड़ी चोटी पसीना एक करेक की लागे, मतलब एड़ी चोटी पसीना एक करेक माने, मतलब ये क्या है एक तरह का, ठीक है। ये जो सेंटेंस बना वो क्या है? तो ऑप्शन है मुहावरा, लोकोक्ति, कवायद और
काभइत है ना। और पहेली, तो पहेली तो लग नहीं रही है, ठीक है। क्या है ये? मुहावरा है ना। एड़ी चोटी एक करना या एड़ी चोटी पसीना एक करे माने हवे है, मतलब क्या है ये? मुहावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट है क्वेश्चन वीडियो का, ठीक है। क्या है? बेगन पोड़ा, ठीक है। बेगन पोड़ा ककर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी केर, संतोष कुमार महतो केर, एके झाकेर और शिवनाथ प्रमाणिक केर। तो बेगन पोड़ा केकर कविता लागे? संतोष कुमार महतो केर, ठीक है। संतोष कुमार महतो कर कविता लागे बेगन पोड़ा। बेगन पोड़ा जिसमें बताया गया है कि बेगन पोड़ा खाने में कितना मज़ा आता है, मुढ़ी के साथ खाने में कितना मज़ा आता है, ठीक है। और उसके साथ मतलब बोल, ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़िएगा, अच्छी कविता, मुझे अच्छी लगी, ठीक है। तो ये 15 हो गई। अब 15 में से आप लोग कितने मार्क्स ला रहे हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कि 15 में से कितने आपके आ रहे हैं, ठीक है। 50 सेट्स तक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम कुछ और स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कितने आ रहे हैं आपके। और साथ ही ये बताइएगा कि नेक्स्ट क्या चीज़ होना चाहिए, कंप्यूटर, ठीक है, या फिर झारखंड के जीएस, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है, आप आई होप पसंद ही आया होगा, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर लीजिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।